उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और मैं हूं आपका मेज़बान एतज़ाज़ इब्राहिम। नाज़रीन, पाकिस्तान में जो कई फ़लाही इदारे, मुखय्यर हज़रात और कई तंजीमें जो चैरिटी के काम में मसरूफ़ हैं, इसी तरह अल खिदमत की एक फ़ाउंडेशन है जो जमात इस्लामी के ज़ेर इंतज़ाम काम करती हैं, उसकी जानिब से भी चैरिटी के काम जारी हैं। इस चैरिटी के जो एक आज प्रोजेक्ट आपके लिए लेकर आए हैं, उस प्रोजेक्ट का नाम है मैयत गाड़ी। ये लाहौर में शुरू होने वाला एक मुनफरिद जो है प्रोजेक्ट है। इसके हवाले से हम आपको बताते जाएं कि ये मैयत गाड़ी जो है, जो लवाहिकीन हैं, जो जिनके घर में कोई तदफीन करनी हो तो वहाँ पर ये अपनी फ़्री ऑफ कॉस्ट जो है सर्विसेज फ़राहम करते हैं। मैं इस वक्त अल खिदमत के जो ऑफ़िस में मौजूद हूँ, मेरे पीछे से एक गाड़ी देख सकते हैं। ये वो गाड़ी है, ये वो प्रोजेक्ट है जो अल खिदमत की जानिब से शुरू किया गया है, जिसमें इसमें गाड़ी के अंदर जो है कफ़न का इंतज़ाम भी मौजूद है। इसके अलावा जो गाड़ी में जो इसके अलावा बाकी जो एयर कंडीशन गाड़ी है ये मौजूद है। हम इस गाड़ी के हवाले से मज़ीद जो है इसकी तफसीलात जो हैं, यहाँ पे हमारे साथ मलिक शफीक साहब मौजूद हैं, हम उनसे जानते हैं। अजी सर, मुझे इस मैयत जो है गाड़ी के हवाले से बताइए, इसमें क्या क्या फैसिलिटीज़ मौजूद हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं फैसिलिटीज़ अगर हम साथ अंदर जाके भी देखें तो आप इसका एक जायज़ा भी हो जाएगा, तो आपको अंदाज़ा भी हो जाएगा इस चीज़ का कि ये मैयत गाड़ी बेसिकली हमारे अंदर ये कॉन्सेप्ट हमने देखा कि उमूमन ये मौत एक ऐसी हकीकत है कि हर घर के अंदर ये किसी न किसी सूरत कभी भी आ सकती है। तो उस वक्त जो है एक अमूमन जब मैयत को शिफ्ट करते हैं तो एक बड़े मसदे के अंदर जो है उसको रखने की कोशिश की जाती है, तो वो उसके ऊपर उतरना चढ़ना भी एक बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम जो है हुआ करती थी। तो इसको देखते हुए हमने जो है फिर ये एक मैयत गाड़ी का हमारा आइडिया आया था। एक पहले ये हमारे पास एक मैयत गाड़ी खड़ी है, हमने इसको भी जो है ना वो पहले चलाया। अभी एक ये लेटेस्ट हमने जो है गाड़ी बनाई है। हमारा प्रोजेक्ट एक नई गाड़ी हमने इस फ्लीट में ऐड की है। ये मौजूद है, बिल्कुल नई 0 मीटर गाड़ी है और इसके अंदर इतनी जगह है मौजूद, आप अंदर भी इसके अंदर तशरीफ़ लाएँ। यहाँ पे जो है ये जो एरिया है, यहाँ पे मैयत जो है वो जनाजा जो है वो यहाँ पे रखा जा सकता है। ये साथ जो है वो बैठने की इसकी जगह है और इसमें अगर आप देखें तो इसके नीचे बाकायदा जो है ना वो खाने मौजूद हैं चारों तरफ। अच्छा, इसमें इस तरह से ये सीटें आपके सामने हैं, एयर कंडीशन है बेहतरीन। उसके सामने फ़ैन भी दिए हैं कि बाज़ दफ़ा मौसम ऐसा होता है कि एसी की ज़रूरत नहीं है लेकिन फ़ैन की ज़रूरत पड़ती है, तो वो भी हमने उसको रखा है कि फ़ैन भी साथ जो है ना इसके चल रहे होते हैं। तो इसमें हमने एक कफ़न का इंतज़ाम है, मैयत की तदफीन में भी हेल्प की जाती है। और हम जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते और बाज़ दफ़ा लोग अफोर्ड भी करते हैं लेकिन परेशानी के आलम में, तो हम फर्स्ट डे को खाने का भी जो है ना वो होता है कि हम खाना भी इनको जो है प्रोवाइड करते हैं। ये तो वो हमारा वो सिलसिला है जो हम इस मैयत गाड़ी के हवाले से जो है ना वो कर रहे हैं और ये फैसिलिटी लोगों को। तो इसके कोई फ़ीस वगैरह, कोई चार्जेस वगैरह भी लिए जाते हैं? इसके बड़े नॉमिनल से चार्जेस हैं, वो भी जो है वो सिर्फ इसलिए कि जो थोड़ा बहुत इसका एक्सपेंस जो है ना मीट हो जाए। अदरवाइज़ हम अपने बैतुल माल से उसको जो है ना वो पूरा करने की कोशिश करते हैं। और चूँकि हमारे पास ये इस वक्त फ्लीट में 2 गाड़ियाँ हैं, अभी एक लेटेस्ट अभी एक गाड़ी जो है वो हमारी इसके हवाले से रेडी अभी आने वाली है। अभी 2 गाड़ियाँ ऑपरेशन में मौजूद हैं और तीसरी भी इंशाल्लाह जल्दी जो है वो इसका हिस्सा बन जाएगी। एक जो है जो दूसरा वो चूँकि वो बड़ी गाड़ी है, वो छोटी गली में नहीं जा सकती, छोटी जगहों पे नहीं मूव कर सकती थी, तो इसको हमने फिर जो है ये ज़रा छोटी है तो छोटी गलियों के अंदर भी उम्र में ऐसा नहीं है। नहीं जी, ये हमारा जो लाहौर को हमने 5 हिस्सों में तकसीम किया हुआ, ये जो गरबी लाहौर है ये इसके लिए है मौजूद। लेकिन अगर इसमें हमारे जी अगर आप बंद जो है वो मुल्तान रोड पे खाड़क अवान टाउन से ये लेके आगे मांगा तक, इधर कसूर जो है ना वो बॉर्डर तक और जो है वो रायवंड तक जो है ना वो ये सारे इलाके जो जौहर टाउन, वाबडा टाउन के इलाके जो हैं वो गरबी लाहौर के अंदर जो है ना शामिल है। नहीं, कसूर का शहर नहीं है, कसूर के बॉर्डर तक जो है ना जी जो लाहौर का अंदरूनी जो है वो इसके तक जो है मौजूद है। तो ये हमारा एक हिस्सा इसमें जो मौजूद है। हम इसमें अभी हमारी मेडिकल की फैसिलिटी, एक एम्बुलेंस भी हमारी इस फ्लीट का हिस्सा जो है बनने जा रही है। जैसे कि हम मेडिकल कैंप्स भी जो है ना वो लगाते हैं, तो उसमें फिर मेडिसिन जो है वो मेडिकल किट हर चीज़ उसमें मौजूद होती है और डॉक्टर्स को लेके वो वहाँ पे जो है ना वो पहुँचती है, वो भी वहाँ इसका करते हैं। इसमें हमने तशहीर भी किया है, मुख्तलिफ जगहों पे हमने फ्लैक्स लगाई हैं, उसके ऊपर इस मैयत गाड़ी के वाले से फ़ोन नंबर्स भी लिखे हैं कि जो हमारे इसके जो ज़िम्मेदारान है, पूरी एक टीम है जो इसको हैंडल करती है और ये फ़र्स्ट कम फर्स्ट सर्व की बेस पे है
بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہماری دونوں گاڑیاں جو ہے نا وہ بیزی ہیں، لیکن پھر بھی کسی جگہ سے ایسی صورت پیش آ جاتی ہے کہ وہ گاڑی کی ضرورت پڑ جاتی ہے، تو اس وقت ہمیں معذرت کرنا پڑتی ہے. اس لیے ہم ایک اور گاڑی کا بھی ارینج جو ہے نا وہ کر رہے ہیں کہ لوگوں کو یہ فیسلٹی جو ہے نا وہ بیم پہنچائی جا سکے. لیکن یہ کہ وہ ہم نے تشہیر کی ہے، اس کے اوپر فون نمبرز موجود ہیں، اور الخدمت کی ہماری ویب سائٹ کے اوپر بھی موجود ہے، ہمارا پیج بھی اس کے اوپر موجود ہے، اور کوئی بھی ہم سے رابطہ کرنا چاہے وہ تھرو جو ہے وہ نیٹ کے بھی اس کے نمبر لے سکتا ہے. اور ہم نے پورے علاقے میں اس کی تشہیر بھی کی ہے، خصوصی طور پہ مساجد کے باہر اس کی فلیکسز لگائی گئی ہیں جس کے اوپر فون نمبرز لکھے ہوئے ہیں. جو پہلی ہماری گاڑی تھی وہ تو ہم نے اس کو تقریباً 2 سال سے زائد کا عرصہ ہو گیا کہ ہم نے وہ شروع کی ہوئی. یہ بھی بالکل نئی گاڑی ہے، اس کو بھی کوئی 3 ماہ ہوئے ہیں آلموسٹ اس کو فنکشنل ہوئے. تو انشاءاللہ امید ہے کہ جلد تیسری گاڑی بھی اس کا حصہ بنے گی. یہ بعض دفعہ تو ایک دن میں 2 دفعہ بھی کسی جگہ جو ہے نا جانا پڑ جاتا ہے، لیکن بعض 3 بھی جو ہے نا وہ ہمارے یہ ڈرائیور بھی بتا رہے ہیں کہ ایک دن میں 3 دفعہ بھی جو ہے نا وہ یہ گئے ہیں. اور عموماً وقتاً یہ تو کوئی پتہ نہیں لگتا نا جی کہ موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ کسی وقت بھی جو ہے نا وہ کسی جگہ پہ بھی جو ہے نا ایسا آسانیہ ہوتا ہے. تو پھر جن لوگوں کو اس کا پتہ لگ رہا ہے تو الحمدللہ وہ اس کو پریفرنس اس لیے دیتے ہیں کہ اس کے اوپر بزرگوں کا چڑھنا اترنا آسان ہے. کیونکہ ایک تو جب گھر میں ایک ماتم کا تو سما ہوتا ہے، ایک جو ہے نا ایک ایسا سڈن ایویڈنس ہوتا ہے، سڈن جو ہے وہ ایک واقعہ ہوتا ہے، انسیڈنٹ ہوتا ہے. تو اس کے بعد جو ہے جب اس کو منتقل کرنا مزدے کے اوپر، پھر اتارنا، پھر موسم کی خرابی، کبھی جو ہے وہ دھوپ ہے کبھی بارش ہے، تو بڑے مسائل جو ہے نا وہ ہوتے ہیں. بہرحال چلنے والا جانے والا تو چلا گیا، لیکن پیچھے والے لوگوں کے لیے بہت مسائل ہوتے ہیں. تو اس کو ہم نے کوشش کی ہے کہ ہم ان کے غم کو تو نہیں کم کر سکتے، لیکن ان کی جو پریشانیاں مصیبتیں ہو سکتے ہیں اس کو کم کرنے کی کوشش کی گئی ہے. اور بلا شبہ یہ گورنمنٹ کے پروجیکٹ ہونے چاہیے، یہ ریاست کا کام ہے کہ یہ فیسلٹیز لوگوں تک جو ہے نا پہنچائے. گورنمنٹ ٹیکسز کے حوالے سے تو بہت رولا ڈالتی، کھپ ڈالتی ہے کہ جی ہمیں ٹیکسز نہیں ملتے، لیکن ریٹرن کیا کر رہی ہے اس کے لیے بھی گورنمنٹ کو سوچنا چاہیے کہ ہم لوگوں کو ریٹرن کریں. بہرحال انشاءاللہ ہماری تو کوشش ہے، ہمیشہ رہی ہے. جماعت اسلامی مختلف حوالوں سے الحمد فاؤنڈیشن کے ذریعے سے اس پورے معاشرے کے اندر کام کر رہی ہے. تو انشاءاللہ ہم اس میں اس کا ایک حصہ بنے. پورے لاہور میں اور بھی ہمارے ابھی لوگ جو ہے وہ باقی علاقوں کے اندر بھی اس گاڑیوں کا بنانے کے لیے لوگوں کی توجہ اب اس طرف ہوئی ہے. تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ اگلے آنے والے 1 سال کے اندر انشاءاللہ مثلاً لاہور کے اندر کم از کم 15 سے 20 گاڑیاں یہ ایسی فیسلٹی ہم انشاءاللہ پرووائڈ کریں گے لوگوں کو. جی ناظرین، تو آپ نے ان کی بات سنی. ان کا یہی کہنا تھا کہ الخدمت کی جانب سے عوام کی خدمت کا کام جاری ہے، اور اگر کوئی ضرورت مند شخص ان سے رابطہ کرے تو وہ ان کے لیے بھی ہر وقت تیار ہیں. اسی کے ساتھ اپنے میزبان اعتزاز ابراہیم کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.